Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So today we start from the classification of storage. ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज. सो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज मतलब जिसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है. तो कंप्यूटर में ये मेनली दो टाइप्स की हैं. एक है प्राइमरी स्टोरेज, एक है सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं. सो आज हम इन्हीं दो को डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट आती है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को जो है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है. मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं. और ये जो मेमोरी है ये मेनली जो है वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो भी हम डेटा कोई भी कंप्यूटर में जैसे डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, उसमें जो प्रोसेसिंग होगी, जो रिज़ल्ट आएगा उसको स्टोर करेगा, ठीक है. सो जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा होती है उसको ये स्टोरेज करके रखता है, स्टोर करके रखता है. प्राइमरी मेमोरी जो है ये डायरेक्ट असेसिबल होती है, डायरेक्ट असेसिबल होती है टू द सीपीयू, क्योंकि सीपीयू में ही ये मेमोरी जो है वो प्रेजेंट होती है, हमें वहीं पे ये मेमोरी मिलती है, ठीक है. सो तभी जो है इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेमोरी जो है हमें सीपीयू में ही प्रेजेंट मिल जाती है. इसको क्या बोलते हैं फिर? इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. सो भी पता चल गया ना प्राइमरी मेमोरी की क्या होती है. प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और ये मेमोरी जो है वो बेसिकली सीपीयू में फाउंड होती है, तो इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं. और इसका काम क्या है? प्राइमरी मेमोरी का क्या काम होता है? जो भी डेटा हम एंटर कराते हैं कंप्यूटर में उसमें प्रोसेसिंग होती है, रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को ये स्टोर करता है. उसके बाद में भी ये दो टाइप्स की है. प्राइमरी मेमोरी जो है वो कितने टाइप्स की है? टू टाइप्स की है. फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकेंड वन इज रोम, ठीक है. रैम मीन्स रीड राइट मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं इनको. तो जो फर्स्ट हम रैम के बारे में पढ़ेंगे, रैम जो है इस टाइप की मेमोरी जो होती है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं. आर मतलब रैंडम, ए मतलब एक्सेस एंड एम मतलब मेमोरी. रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो मेमोरी सेल्स होते हैं ना वो असेस्ड होते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी रैंडम लोकेशन से. आप जो है वो जो इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है. ये एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, इसीलिए इसकी लिमिटेड स्टोरेज होती है. रैम जो होती है वो एक्सपेंसिव मेमोरी है, दैट्स वाई इसकी क्या होती है? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है. ये वॉलेटाइल इन नेचर भी होती है. वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही आपका जो है कंप्यूटर, मान लीजिए आपका सिस्टम जो है वो ऑफ हो गया तो आपका सारा का सारा डेटा जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. सो ये जो है आपकी वॉलेटाइल इन नेचर है. वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो पावर ऑफ टर्न हो जाएगा वैसे आपका सारा का सारा जो कंटेंट आपने उसमें, आपका डेटा जो उसमें होगा, जो आप जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस पे प्रोसेसिंग हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. नेक्स्ट वन आता है आपका सेकेंड, दैट इज रोम. रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी है ना. रो मतलब रीड ओनली मेमोरी. ये जो है बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है रोम में. परमानेंट मतलब परमानेंट उसमें स्टोर हो जाता है, जैसे हम स्टोर करते हैं. और वो जो था रैम जो था वो वॉलेटाइल इन नेचर था, मतलब कंप्यूटर, हमारा सिस्टम ऑफ, हमारा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो वो डिस्ट्रॉय. लेकिन ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाता है, हमारा सिस्टम जो अगर ऑफ हो रहा है तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा. हम जब चाहे उसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है जी. सो आई होप आपको रैम एंड रोम अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चलिए, तो ये हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी. एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ. प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं. एंड प्राइमरी मेमोरी जो है ये हमें, मतलब इसकी जो स्टोरेज है वो सीपीयू में फाउंड होती है. सो दैट्स वाई जो है इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. इसकी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट है
फर्स्ट वन है रैम एंड सेकेंड है रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैम है ये एक्सपेंसिव होती है, इसलिए क्या होती है, इसकी स्टोरेज लिमिट जो है वो कम होती है, ठीक है। और रोम जो होती है वो एक्सपेंसिव नहीं होती है, उतनी ज़्यादा चीप होती है, इसीलिए उसकी जो है वो मेमोरी भी हमें ज़्यादा मिल जाती है। एंड रैम जो होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है, मतलब आपका सिस्टम ऑफ, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा उसमें वो उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, आपका जो भी अगर सिस्टम अगर ऑफ हो गया, जो भी आप उस पर वर्क कर रहे थे, जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो उसमें स्टोर हो जाएगा, आप जब चाहें उसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आपको प्राइमरी मेमोरी समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से ही हमें कुछ समझ आता है। सेकेंडरी मतलब सेकेंड चीज़ है ना। फर्स्ट अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में ही लेते हैं तो हमारी जो फ़ोन की खुद की मेमोरी है उसको तो बोलेंगे इंटरनल मेमोरी। एंड जो सेकेंडरी मेमोरी हम यूज़ करते हैं वो क्या है, वो है हमारा SD कार्ड, जिसको मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, जो हम सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी से ही कुछ समझ में आता है सेकेंड चीज़। सो कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज एंड मेमोरी क्या है, इसको डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं परमानेंट। ये जो है इसको एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो है लिमिटेशंस और कैपेसिटी के हिसाब से डेटा स्टोरेज करेगी। मतलब कि अगर सपोज हम अपने फ़ोन में जो है वो मेमोरी कार्ड डालते हैं तो जितनी कैपेसिटी का डालते हैं, लाइक 16 GB का डाल रहे हैं, तो वो उतना ही डेटा उसमें स्टोर करेगा, है ना। हम एक्स्ट्रा उसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी लिमिटेशंस उतनी हैं। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हम यूज़ करते हैं अपना एक्स्ट्रा जो भी है अपनी मेन मेमोरी को हटा करके, अगर हम उसमें उससे ज़्यादा कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आगे इसके जो हम कॉमन मेमोरीज सेकेंडरी मेमोरीज यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी है। मैग्नेटिक टेप्स, हार्डवेयर डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, फ्लॉपी डिस्क एट्सेट्रा, ये हम एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये चीपर होती है प्राइमरी स्टोरेज से, इसीलिए इसको रिटेन किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को, चाहे कंप्यूटर हमारा जो है वो ऑफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद में कुछ मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बोल सकते हैं, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सो अगर हम इस पे बात करें तो मेनली हम ऐसे बात करेंगे अगर जनरली तो क्या होता है, कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, आपको जो आप जिसको प्रेफरेंस देते हो, जो आपको आती है। वैसे हमें जैसे अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मुझे हिंदी समझ में आती है, ठीक है। मतलब जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वही लैंग्वेज हमें समझ में आती है। लेकिन अगर बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है आज तक ये तो पता नहीं है। कंप्यूटर ना हिंदी समझता होगा ना इंग्लिश समझता होगा। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसको बोलते हैं बाइनरी फॉर्म, ठीक है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड कर पाता है वो है बाइनरी फॉर्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज अगर हम मतलब कंप्यूटर में जो लैंग्वेज वो किस फॉर्म में जो है वो होती है, तो वो होती है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी मतलब 0 और 1 को यूज़ करके ही वो सारी लैंग्वेज जो है उसको बोल सकते हैं हम कि समझता है। कंप्यूटर सारा उसमें कन्वर्ट करता है, फिर वो उसमें वो अपनी फॉर्म में मतलब बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं 0 और 1 जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं बिट्स, BITS, बिट्स बोलते हैं। बिट होता क्या है मेन, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का, जिसका मतलब है 0 एंड 1 मतलब 0 एंड 1 मतलब 0 और 1 जो है इसको बिट बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म है निबल। निबल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स का, मतलब अगर हम 4 बिट्स को यूज़ कर लेते हैं, ये जो बिट है 0 और 1 इसको अगर हम 4 टाइम्स यूज़ करते हैं तो इसको निबल बोलेंगे। 4 बिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसको निबल बोलेंगे। एक निबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है बाइट, कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। 4 बिट्स को निबल बोलते हैं और 8 निब्स के बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं,
ठीक है। अब अगर 8 बिट्स की कॉम्बिनेशन को बाइट बोलते हैं एंड 4 बिट्स की कॉम्बिनेशन को निबल बोलते हैं, तो 2 कॉम्बिनेशन ऑफ निबल को भी बाइट ही बोलते हैं, क्योंकि वो 4 टर्म्स है, उसके डबल 8 होगी, अगर 2 निबल जोड़ते हैं तो बाइट बन जाता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक बाइट जो है वो यहाँ, एक बाइट जो है वो किसके बराबर है, 8 बिट्स के बराबर है। Nowadays computer have a large memory, so other higher units of memory as given। कौन कौन सी फॉर्म में वो भी देख लेते हैं। जैसे किलोबाइट 1 KB, KB मतलब किलोबाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर। मेगाबाइट मतलब 1 MB, 1 MB किसके बराबर होगा, 1024 KB के बराबर, ठीक है। अब 1024 KB के बराबर है ना। उसके बाद गीगाबाइट GB 1 GB, वो किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर। एंड टेराबाइट 1 TB किसके बराबर होता है, 1024 GB के बराबर, ठीक है जी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड आप मेरे को सुजेस्ट करना कि मैं और कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस जो है वो डालूं। थैंक यू।